सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता की, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रश्नावली 5.5 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कराया था। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 से लेकर के प्रश्न संख्या 18 तक के प्रश्नों की। क्वेश्चन के ऊपर लिख करके दिया है, निम्न प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dy/dx ज्ञात कीजिए, जैसा कि अभी तक हम ज्ञात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है x की घात y प्लस y की घात x बराबर 1। इनके लिए dy/dx का मान हमें ज्ञात करके बताना है। आप यहाँ देख रहे हैं LHS में जो फलन हमें दे रखे हैं उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके दे रखा है। इसका मतलब हम इस पक्ष का लॉग लेकर के इन्हें आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेने पर। तो यही हम उनको लिख करके भी बताएंगे। जो भी हमें मान दे रखा है वहाँ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि हम पहले वाले मान का अवकलज करके लिखेंगे तो हम इन्हें सबसे पहले लिख करके बताएंगे d/dx x की घात y का प्लस d/dx y की घात x का और बराबर में d/dx 1 का। u की घात v वाले नियम से ही हमें इनका अवकलज करना है। u की घात v का अवकलज आपने पढ़ा, u की घात v ऐसे का ऐसा और d/dx v log u का। तो इसी नियम को हमें इस्तेमाल यहाँ करके बताना है। यदि आप पहले वाले मान में यहाँ तुलना करेंगे तो u का मान x के बराबर है और v का मान y के बराबर है। नियम के हिसाब से x की घात y ऐसे का ऐसा गुणा में d/dx करना है v log u का। v का मान y log और u का मान x के बराबर है, प्लस यही नियम यहाँ लगाएंगे तो y की घात x ऐसे का ऐसा और d/dx लिख करके बताना है। अब यहाँ आगे वाला मान x लिखा जाएगा और log यहाँ u का मान y के बराबर है। 1 का अवकलज करना है तो 0 के बराबर होगा, क्योंकि अचर मान जितने भी होते हैं सभी का अवकलज 0 के ही बराबर होता है। इन्हें और आगे हल कर लिया जाए। x की घात y तो ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ इनका अवकलज पहले और दूसरे नियम के हिसाब से करके बताएंगे। y फर्स्ट फंक्शन और log x सेकेंड फंक्शन का काम यहाँ कर रहे होंगे। तो पहला फलन ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलज log x का अवकलज करेंगे 1/x प्लस पहले का अवकलज और दूसरा ऐसे का ऐसा। ये काम पूरा हो जाता है इनके अवकलज का, प्लस y की घात x ऐसे का ऐसा। यही नियम हम यहाँ लगा करके बताएंगे। पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलज log y का अवकलज होता है 1/y और y का अवकलज लिखेंगे तो dy/dx। अगली बार में x का अवकलज लिखेंगे तो 1 और log y ऐसे का ऐसा बराबर में तो 0 चल ही रहा है। यदि हम इन सभी मानों के अंदर गुणा करके बताएं तो x यहाँ बटे में है, एक घात कम करके लिखा जाएगा तो x की घात y - 1 गुणा में y ऐसे का ऐसा ही रहेगा। x की घात y की गुणा इस मान में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो x की घात y log x को हम आगे ही लिख लें और पीछे dy/dx को लिख लें। यही काम इनके साथ भी करके बताना है। y की घात x की गुणा अंदर करेंगे तो y बटे में दे रखा है, एक घात कम करके लिखेंगे, इसलिए y की घात x - 1 x ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब चाहे आप x को आगे लिख करके बताएं चाहे पीछे, हम यहाँ x को आगे लिख लेते हैं dy/dx ऐसे का ऐसा। y की घात x की गुणा log y में और करके लिखेंगे तो y की घात x log y और बराबर में 0। अब जिन जिन मानों में से dy/dx हम कॉमन ले सकते हैं उन मानों में से कॉमन निकाल लें। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में dy/dx कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से dy/dx को कॉमन ले लेने पर अंदर हमें मिलेगा x की घात y log x प्लस x गुणा y की घात x - 1। बाकी दोनों मानों का पक्षांतर दूसरी तरफ कर लें। यहाँ दोनों मान प्लस चिन्ह में है, पक्षांतर करेंगे तो दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, इसीलिए दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें। ये वाला मान उधर जा करके लिखा जाएगा तो x की घात y - 1 गुणा y प्लस y की घात x log y। हमें तो केवल dy/dx का मान चाहिए है, तो इसके साथ जो गुणा में यह मान लिखा है इसे बटे में पहुंचा दें तो हमें मिलेगा dy/dx का मान बराबर होगा माइनस चिन्ह में x की घात y - 1 गुणा y प्लस y की घात x गुणा log y बटे में x की घात y log x
प्लस x गुणा y की घात x माइनस 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का। अब समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है y की घात x बराबर x की घात y। आप यहाँ देख रहे हैं फलन में बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दे रखा है, तो हम दोनों पक्षों का लॉग लेने पर भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि लॉग लेने से काम आसान हो जाता है। इसीलिए हम दोनों पक्षों का लॉग लेकर के बताएंगे। जहाँ प्लस माइनस चिन्ह दे रखे होते हैं बीच में, वहाँ हम कोशिश करते हैं u की घात v वाले फॉर्मूले से काम को हल कर लें। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर जब भी हम लॉग लेते हैं तो जो घात में मान लिखा है वो आगे लिख लिया जाता है, x आगे, और लॉग लगाएंगे आधार के साथ। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे तो y log x। यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं, आप ये लाइन यहाँ लिख करके बताएंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलज कर लेने पर x का अवकलज करेंगे एक, log y ऐसे का ऐसा, गुणन नियम के हिसाब से हम काम को पूरा कर रहे हैं। अगली बार में log y ऐसे का ऐसा और x का अवकलज। यहाँ काम को फिर से समझ लें, x का अवकलज लिखा पहली बार में, पहले का अवकलज जो दूसरा ऐसे का ऐसा, अगली बार में x ऐसे का ऐसा और log y का अवकलज करेंगे तो 1/y और y का अवकलज dy/dx। इसी नियम को यहाँ पर भी लगा लें, पहले का अवकलज लिखेंगे तो dy/dx, दूसरा ऐसे का ऐसा, बीच में प्लस, अगली बार में पहला ऐसे का ऐसा और दूसरे का अवकलज, जब log x का अवकलज लिखेंगे तो 1/x, बाकी x का अवकलज 1 होता है, इसीलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद dy/dx जिन जिन मानों में आ रहे हैं उन्हें एक तरफ इकट्ठा कर लिया जाए। तो यहाँ पर मान है x/y के साथ में dy/dx, और यहाँ dy/dx वाले मान को यदि हम इस पक्ष में लेकर के आएंगे तो माइनस में log x के साथ में dy/dx। बाकी बिना dy/dx वाले मानों को दूसरी तरफ इकट्ठा हम कर लें तो y/x तो यहाँ पहले से है ही, log y का पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो माइनस में log y। इन दोनों में से dy/dx यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर आपको मिलेगा x/y माइनस में log x, और यहाँ दोनों का लेसे ले लेने पर x लेसे आएगा, ऊपर हल करके मिलेगा y माइनस x log y। हमें केवल dy/dx का मान निकालना है, तो जो मान गुणा में इनके साथ लिखा है वह पक्षांतर करके दूसरी तरफ पहुँचा लें। इससे पहले काम कर लें, इनका भी लेसे हम ले करके बता लें। तो dy/dx के साथ में इनका लेसे लेंगे तो y ऊपर हो जाएगा x माइनस y log x, और बराबर वाले मान में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, वो तो हमें ऐसे का ऐसा ही लिख लेना है। अब अगले स्टेप में dy/dx का मान निकाल करके बताएं तो y गुणा में जाएगा और ऊपर वाला मान बटे में आ जाएगा, तो y माइनस x log y बटे x के साथ y ऊपर पहुंचा देंगे और x माइनस y log x को नीचे लिख लेंगे। यही आपका आंसर होगा। इसे थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम y/x को एक तरफ लिख लें, y/x को आगे लिख लें, और ब्रैकेट में ये जो प्लस माइनस के साथ वैल्यूज दे रखी हैं उनको अलग लिख लें। तो y माइनस x log y बटे x माइनस y log x। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, cos x की होल घात y बराबर cos y की होल घात x। बिल्कुल ऐसे ही सवाल दिया है जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में आपको समझाया। अभी हमने पढ़ा था x की घात y बराबर y की घात x, अब एक शब्द बढ़ा दिया है, x की जगह cos x कर दिया है और y की जगह cos y कर दिया है। फिर से नियम वही रहेगा जैसे अभी हमने हल किया था, पहले आप दोनों पक्षों का लॉग लेंगे और फिर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, आप इस काम को खुद से करके देखेंगे। हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है x गुणा y बराबर e की घात x माइनस y। आप देख रहे हैं x गुणा y का अवकलज करना भी आसान है और e की घात x माइनस y का अवकलज भी करना आसान है। तो हम यहाँ लॉग ना लेकर के इनके सीधे सीधे अवकलज भी याद कर लें तो भी काम हमारा पूरा हो जाएगा। बाकी अगर आप लॉग लेकर के काम करते हैं तो भी आपको आपका वही आंसर मिलने वाला है। यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लें तो ये लाइन हम उन्हें लिख करके भी बताएं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर
अवकलज करने पर इस तरफ भी हम लिखेंगे d/dx ऑफ x इंटू वाई और इस पक्ष में भी लिखेंगे d/dx ऑफ e⁻x - y। गुणन नियम के हिसाब से यदि इनका अवकलज किया जाए तो पहले का अवकलज एक, दूसरा ऐसे का ऐसा ही लिखना है, प्लस पहला ऐसे का ऐसा और y का अवकलज लिखेंगे तो dy/dx। e की घात x का अवकलज होता है e की घात x के ही बराबर, गुणा में ऊपर वाले का अवकलज और लिख लेना है। तो यदि हम x का अवकलज करेंगे तो 1 और y का अवकलज करेंगे तो dy/dx आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं जहाँ से हमें dy/dx कॉमन मिल सकता है वहाँ हमें dy/dx कॉमन लेकर के बताना है। लेकिन यदि हम देखें तो e की घात x - y इस लाइन में आ रहे हैं और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x गुणा y के बराबर है, तो इस मान को हम रिप्लेस कर सकते हैं x गुणा y से, तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो इसी काम को कर लेने पर e की घात x - y को हम बदल लें xy से और गुणा में चल रहा है 1 - dy/dx। xy की गुणा अंदर कर लें जिससे कि हम dy/dx वाले टर्म्स को ईजिली अलग अलग कर पाएँ। तो xy की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो xy और xy की गुणा dy/dx में कर लेने पर xy गुणा dy/dx। dy/dx वाले मानों को एक तरफ इकट्ठा करें तो x dy/dx, ये माइनस वाला मान इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा xy dy/dx। xy तो यहाँ पहले से है, प्लस के y को उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस के y। इन दोनों में से dy/dx कॉमन आ रहे हैं, साथ ही x भी कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस y। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x - 1। हमें केवल dy/dx का मान निकाल करके बताना है। x और 1 प्लस y को बटे में पहुंचा दिया जाए तो y के साथ x - 1 तो है ही है, गुणा में x के साथ में 1 प्लस y और बटे में लिख करके बताएंगे। तो इस तरीके से आपको dy/dx का मान भी प्राप्त हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है fx बराबर 1 + x गुणा में 1 + x² गुणा में 1 + x की घात 4 गुणा में 1 + x की घात 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज हमें ज्ञात करना है और अवकलज ज्ञात करने की मदद से f'1 का मान भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें जो फलन का मान दे रखा है उसे लिख लें। तो fx का मान हमें दिया है 1 + x, 1 + x², 1 + x की घात 4 और 1 + x की घात 8। यहाँ 4 मान गुणा लगा करके दे रखे हैं। गुणन नियम का इस्तेमाल करना कठिन पड़ सकता है, तो इसीलिए हम दोनों पक्षों का लॉग लेकर के इस काम को सरल कर लें। तो यदि हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर यदि हम LHS में लॉग लेकर के लिखेंगे तो हम लिखेंगे log fx बराबर में, ये सारे के सारे मान गुणा में दे रखे हैं। जब लॉग लगा करके इन सभी के साथ अलग अलग लिखेंगे तो बीच में प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। तो log 1 + x प्लस log 1 + x² प्लस log 1 + x की घात 4 प्लस log 1 + x की घात 8। क्योंकि नियम कहता है यदि आपको y बराबर a गुणा v दे रखा है तो log लेने पर log y बराबर होता है log a प्लस log v के। इसी तरीके से और ज़्यादा मान दे रखे हैं तो प्लस लगाते हुए उन्हें आगे की तरफ हम बढ़ाते चले जाते हैं। इसके बाद हमें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेना है। तो आप जान गए हैं कि log x का अवकलज होता है 1/x और फिर अंदर वाले का अवकलज हमें और लिखना पड़ता है। तो इस काम को भी समझ लें कैसे करना है। तो log लेने के बाद हमें यह मान प्राप्त हुआ, यदि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो log fx का अवकलज करने पर 1/fx और fx का अवकलज कर लेने पर f'(x)। जैसे हम y का अवकलज करते हैं तो 1/y गुणा में y' लिखते हैं, इसी तरीके से fx को इस्तेमाल करना है। log 1 + x का अवकलज करेंगे तो 1/1 + x और अंदर वाले का अवकलज करेंगे तो 1 का अवकलज करने पर 0 और x का अवकलज करने पर 1, यानी कि गुणा में हमें मान मिलेगा 1, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस 1/1 + x², क्योंकि log x का अवकलज फिर से 1/x के बराबर। अब अंदर वाले का अवकलज करेंगे तो 1 का अवकलज तो 0 हो गया और x की घात 2 का अवकलज लिखेंगे तो 2x। इसी तरीके से सभी टर्म्स को हल करना है। 1 + x की घात 4 और अंदर वालों का अवकलज करेंगे तो 1 का अवकलज 0 और x की घात 4 का अवकलज 4x की घात 3। नेक्स्ट टर्म में 1/x
1 प्लस एक्स की घात 8 और अंदर वाले का अवकलज करेंगे तो 8x की घात 7। हमें तो केवल f डैश x का मान निकाल करके बताना है, तो इनके साथ जो बटे में fx लिखे हैं उन्हें दूसरी तरफ पहुंचा लिया जाए तो f डैश x बराबर हो जाएगा fx के साथ गुणा में ये दिया गया सारा का सारा मान। इनको हल करते हुए यदि हम लिखेंगे तो 1 बटे 1 प्लस एक्स प्लस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x की घात 3 बटे 1 प्लस एक्स की घात 4 प्लस 8x की घात 7 बटे 1 प्लस एक्स की घात 8। इस तरीके से हमारा f डैश x का मान निकालने का काम पूरा हो जाता है। लेकिन वह क्वेश्चन में कह रहे थे कि अवकलन ज्ञात करने के साथ साथ f डैश 1 का मान भी आपको ज्ञात करके बताना है। तो यदि इस पूरी लाइन में हम x की जगह पर 1 लगा दें तो हमें f डैश 1 का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए f डैश 1 बराबर होगा fx में 1 लगाना है। आप सबसे पहले यहाँ fx का मान और लगा लें तो क्वेश्चन में जो हमें fx का मान दे रखा था वह था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की घात 4 और 1 प्लस एक्स की घात 8। बाकी ब्रैकेट वाली वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ऊपर वाली वैल्यू की जैसे ही ये रहने वाली है। सभी जगह 1 लगा के बताना है, ब्रैकेट में सभी जगह जहाँ जहाँ x आ रहा है सब जगह 1 लगा के बताएं। 1 प्लस 1 इधर हल करेंगे, 1 प्लस 1 की घात 2, 1 प्लस 1 की घात 4, 1 प्लस 1 की घात 8। इसके बाद बड़े ब्रैकेट में पहुंच जाएं तो यहाँ से आप इस वैल्यू को देख लीजिए, 1 बटे 1 प्लस 1, 2 गुणा 1 बटे 1 प्लस 1 की घात 2 प्लस 4 गुणा 1 की घात 3 बटे 1 प्लस 1 की घात 4, 8 गुणा 1 की घात 7 बटे 1 प्लस 1 की घात 8। इस तरीके से हमारा सब जगह x की जगह 1 रखने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद इन्हें आगे हल करके बताएं, 1 और 1 2, इनको भी हल करेंगे तो 1 की घात तो कितनी भी हो हमेशा आंसर 1 ही आता है, तो 1 और 1 जोड़ करके फिर से 2 मिलेगा। इसी तरीके से चारों ब्रैकेट्स में हमें आंसर 2 ही मिलने वाला है। 1 बटे 1 और 1 जोड़ करके 2 प्लस 2 बटे फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, क्योंकि 1 की घात 2 का मान 1 और 1 और 1 2 हमें मिल जाएगा। ऊपर यहाँ 4 बटे 1 और 1 2, 8 बटे 1 और 1 2। इन्हें और आगे हल कर लें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है। यहाँ से इन्हें हल कर रहे हैं, सभी का आधार एक जैसा है, ऐसे लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15। 2 से 16 8 बार कट जाता है, तो इसीलिए हमें आंसर में मिलेगा 8 गुणा 15 यानी कि 120। यानी कि f डैश 1 का आंसर हमें मिला 120 के बराबर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 गुणा x की घात 3 प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन कीजिए, और वो भी 3 प्रकार से। पहली बार में पूछ रहे हैं गुणनफल नियम का प्रयोग करके, यानी कि पहले का अवकलज दूसरा ऐसे का ऐसा प्लस पहला ऐसे का ऐसा दूसरे का अवकलज, उस नियम का हमें इस्तेमाल करना है जिसे हम गुणनफल नियम कहते हैं। अगली बार में गुणनफल के विस्तारण द्वारा, यानी कि पहले इन दोनों की गुणा करके उसे एकल बहुपद में बदल करके फिर उनका अवकलज हमें याद करके बताना है। और नंबर 3 लघुगणकीय अवकलन, जिस विधि से अब तक हम सारे क्वेश्चनों को कर रहे हैं, लॉग लेकर के उनका अवकलज प्राप्त करना। सबसे पहले हम समझ लें पहले वाले नियम गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो दिए गए मान को यदि हम y से व्यक्त कर लेते हैं तो y बराबर x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 गुणा में x की घात 3 प्लस 7x प्लस 9। हमें dy बटे dx का मान गुणनफल नियम से ज्ञात करना है, और गुणनफल नियम के हिसाब से पहला ऐसे का ऐसा या पहले का अवकलज पहले आप लिख लें, आपकी मर्जी है। पहला ऐसे का ऐसा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा ऐसे का ऐसा गुणा में पहले का अवकलज। तो डी बटे डी एक्स की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 का हमें ज्ञात करना है। इन सभी के अवकलज लिख लेने पर x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। x की घात 3 का अवकलज लिखेंगे 3x की घात 2, 7x का अवकलज लिखेंगे 7 और 9 का अवकलज लिखेंगे तो 0 के बराबर मिलेगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस x की घात 3 प्लस 7x प्लस 9 ऐसे का ऐसा, इनका अवकलज लिख के बताना है। x की घात 2 का अवकलज 2x और माइनस के 5x का अवकलज करेंगे तो -5। फिर से 8 कांस्टेंट है इसीलिए उसका अवकलज 0 के बराबर होगा। इसके बाद इन दोनों फलनों में हल करने के लिए इनकी गुणा करके बताएं। x की घात 2 की गुणा 3x की घात 2 के साथ करेंगे 3x की घात 4 प्लस x की घात 2 की गुणा 7 के साथ करेंगे तो 7x की घात 2।
इसके बाद -5x की गुणा 3x की घात 2 में करेंगे तो -5 तिया 15 x की घात 3 और इनकी गुणा 7 से करेंगे तो 7 पन्ना 35x। इसी तरीके से 8 की गुणा दोनों मानों में कर लेने पर 8 तिया 24x की घात 2 और 8 सत्ते 56। इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट की भी मल्टीप्लाई कर लें। x की घात 3 की गुणा 2x में करेंगे तो 2x की घात 4, x की घात 3 की गुणा -5 में करेंगे -5x की घात 3, 7x की गुणा दोनों मानों में कर लेने पर 7 दूनी 14x की घात 2 -7 पन्ना 35x। इसी तरीके से 9 की गुणा इन दोनों मानों में करने पर 9 दूनी 18x -9 पंजे 45। एक जैसी घात वाले सभी मानों को एक तरफ इकट्ठा कर लें। यहाँ आप देख रहे हैं 3x की घात 4 और 2x की घात 4, इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 5x की घात 4। घात 3 वालों को ढूंढें यदि 15x की घात 3 और 5x की घात 3, दोनों ही माइनस चिन्ह में है इसलिए जोड़ लिए जाएंगे तो -20x की घात 3। इसके बाद x की घात 2 वाले मानों को देखें तो 7x की घात 2 प्लस 24x की घात 2, एक मान ये रहे 14x की घात 2। 14 और 7 21, 21 में 24 और जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर के हो जाएंगे 45। 45x की घात 2। केवल x वाले मानों को देखेंगे तो -35x, इसके बाद -35x और प्लस के 18x। 35 और 35 70, 70 में यदि आप देखेंगे तो ये दोनों समान चिन्ह के थे इसलिए हमने जोड़े, लेकिन 18 प्लस के दे रखे हैं यानी ये दोनों विपरीत चिन्ह के हो जाएंगे। तो 70 में से यदि 18 घटा लें तो माइनस के 52x। इसके बाद बिना x वाले मानों को देखें तो प्लस के 56 हैं और माइनस के 45 हैं, विपरीत चिन्ह के हैं घटाने पड़ेंगे और प्लस वाले मान बड़े हैं इसलिए घटा करके हमें मिलेगा 11। इस तरीके से आपको एक आंसर मिल जाता है इनका अवकलज जो कि हमने प्राप्त किया है गुणनफल नियम से। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में वह हमसे पूछ रहे हैं गुणनफल के विस्तारण द्वारा। सबसे पहले ये जो मान हमें दोनों ब्रैकेटों के दे रखे हैं इनकी हमें गुणा करके बतानी है और गुणा करने के बाद ही हमें इनका अवकलज करके बताना है। तो सबसे पहले हम इनकी गुणा करके बताएंगे, जैसे अभी हमने ऊपर गुणा की थी अवकलज करने के बाद अब पहले गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लेने पर x की घात 2 की गुणा x की घात 3 में करेंगे x की घात 5। पहले हम x की घात 2 की गुणा इन सभी में करके लिख रहे हैं तो 7x की घात 3 प्लस 9x की घात 2 -5x की गुणा तीनों मानों में करने पर -5x की घात 4 -35x की घात 2 और -45। इसके बाद प्लस 8 की गुणा सभी मानों में कर लेने पर 8x की घात 3 56x और 8 9 72। इसके बाद सभी समान घात वालों को एक तरफ इकट्ठा कर लें तो x की घात 5 तो अकेले ही रहे, घात 5 वाला और कोई मान नहीं दे रखा है। घात 4 वालों को देखें तो घात 4 में भी यह अकेले मान है -5x की घात 4। घात 3 वालों में देखेंगे तो 7 यहाँ है और 8 यहाँ है तो कुल मिलाकर के हो जाते हैं 15x की घात 3। घात 2 वालों में देखेंगे तो 9x की घात 2 यहाँ रहे और -35x की घात 2 यहाँ रहे। माइनस के 35 हैं प्लस के 9 हैं, यदि इन्हें घटा करके लिखेंगे तो 15 में से 9 घटा लेने पर 6 और यहाँ 2 बच जाएंगे तो 26x की घात 2। x वालों को देखें -45 हैं प्लस के 56 हैं, फिर से घटाने पड़ेंगे, घटाने पर मिलेंगे प्लस के 11x और प्लस के 72, ऐसे के ऐसे। अब इनका अवकलज हमें करके बताना है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष यदि हम अवकलज कर लें तो dy/dx बराबर x की घात 5 का अवकलज, 5 आगे आ जाएगा एक घात कम हो जाएगी -4 आगे आ जाएगा तो 5 चौक 20 x की घात 3, 15 तिया 45 एक घात कम करके लिखेंगे घात 2, 26 दूनी 52 x और 11x का अवकलज तो 11 और 72 का अवकलज हो जाएगा 0। यदि आप ऊपर वाले मान से इनका मिलान करके देखें तो क्या दोनों मान आपको बराबर बराबर मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। यदि आप तुलना करेंगे तो प्रत्येक मान बिल्कुल ऐसे ही मिल रहा है, तो दूसरी विधि से इनका अवकलज पूरा हो जाता है। अब सीख लेते हैं तीसरी विधि लघुगणकीय अवकलन द्वारा। थर्ड पार्ट में हमें लघुगणकीय अवकलन द्वारा अवकलज करके बताना है। तो y बराबर जो मान दे रखा है यदि हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं तो लॉग लेने पर log y बराबर, जब भी मान गुणा में दे रखे होते हैं तो प्लस लगा करके उन्हें बदलते हैं, तो log पहला ब्रैकेट प्लस log के साथ दूसरा ब्रैकेट। इसके बाद यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं तो अवकलज करने पर हमें क्या मिलेगा? log y का अवकलज 1/y और dy/dx। log x का अवकलज करेंगे तो 1/x यानी 1/x की घात 2 -5x + 8 और गुणा में अंदर वाले का अवकलज और लिखेंगे x की घात 2 का अवकलज 2x - 5, 8 का अवकलज तो 0 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से इनका अवकलज लिख लें तो 1/x की घात 3 + 7x
प्लस 9, अंदर वाले का अवकलज लिखेंगे तो 3x की घात 2 प्लस 7 और 9 का अवकलज तो 0 हो जाएगा। इसके बाद हमें dy/dx का मान निकालना है, तो ये जो बटे में y है वो ऊपर पहुंचा दें और साथ ही साथ इस y के मान को भी यहाँ रख लें। तो y का मान है x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 गुणा में x की घात 3 प्लस 7x प्लस 9, और बाकी अंदर वाले मानों का यदि हम लैसे ले लेते हैं तो इन दोनों का लैसे लेने का मतलब है इन दोनों को गुणा के रूप में लिख करके बताना। तो दोनों ब्रैकेटों को हम गुणा के रूप में यहाँ लिख लें। इसके बाद आगे हल करने पर पहले ब्रैकेट से पहला ब्रैकेट कट जाएगा, इस मान की गुणा इस मान के साथ करके लिखेंगे तो 2x माइनस 5 के साथ गुणा में x की घात 2 प्लस 7x प्लस 9। ऐसी अगली बार में इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करके लिखेंगे तो 3x की घात 2 प्लस 7 के साथ गुणा में x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8। आप देख रहे हैं ये दोनों मान इन दोनों ब्रैकेटों से कट जाएंगे। इसके बाद जो मान बच रहा है उसकी हमें गुणा करके बतानी है। तो आप यदि इस मान की तुलना अपने फर्स्ट पार्ट से करके देखें तो यहाँ लिखा है 2x माइनस 5 के साथ गुणा में x की घात 2 प्लस 7x प्लस 9, और यहाँ पर भी 2x माइनस 5 के साथ यही मान आपको लिख करके दे रखा है। गलती से यहाँ x की घात 2 की जगह x की घात 3 हमें लिखना है क्योंकि यहाँ घात 3 दे रखी है। और इसी तरीके से दूसरी बार में भी 3x की घात 2 प्लस 7 के साथ में x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 यहाँ लिखा है और वही मान हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इसका मतलब है इनकी गुणा भाग करके हमें आंसर वही मिलने वाला है जो हमें पार्ट नंबर फर्स्ट में मिला था। तो आपने उसी आंसर को हम यहाँ लिख लें 5x की घात 4 माइनस 20x की घात 3 प्लस 45x की घात 2 माइनस 52x प्लस में 11। तो इस तरीके से आपका लघुगणकीय अवकलन विधि द्वारा भी आपका यह अवकलज पूरा हो जाता है और क्वेश्चन के तीनों पार्ट भी पूरे हो जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, उसे भी समझ लें। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है यदि u, v तथा w x के फलन हैं, तीनों के तीनों x के ही फलन दे रखे हैं, तो दो विधियों अर्थात पहली विधि गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति और दूसरा लघुगणकीय अवकलन द्वारा हमें सिद्ध करना है कि d/dx u गुणा v गुणा w बराबर होगा u का अवकलज vw ऐसे का ऐसा, v का अवकलज uw ऐसे का ऐसा और w का अवकलज u गुणा v ऐसे का ऐसा। तो हम सबसे पहले सीखेंगे गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा हमें सिद्ध करके बताना है यह काम। तो d/dx u गुणा v गुणा w हम लेकर के चलेंगे। यहाँ हम u गुणा v को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और w को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो नियम के हिसाब से पहला फलन ऐसे का ऐसा और दूसरे का अवकलज, तो इसीलिए dw/dx लिखेंगे। अगली बार में दूसरा फलन ऐसे का ऐसा और पहले का अवकलज, तो uv का अवकलज लिखेंगे। अगली लाइन में uv ऐसे का ऐसा dw/dx प्लस w ऐसे का ऐसा। अब हमें u और v के अवकलज को हल करना है फिर से गुणन नियम से। तो नियम के हिसाब से यदि हम चलें पहला ऐसे का ऐसा दूसरे का अवकलज प्लस पहले का अवकलज दूसरा ऐसे का ऐसा, तो इसलिए v के साथ गुणा में du/dx। यदि w की गुणा अंदर कर ली जाए तो हमें हल करके मिलेगा u गुणा v के साथ में dw/dx प्लस uw की गुणा कर लेंगे तो u ऐसे ही रहने दें, dv/dx के पीछे w को लिख लें और यहाँ vw की गुणा कर लें तो du/dx को आगे लिख लें। सभी मान गुणा में दे रखे हैं तो क्रम को बदल लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यदि फिर से हम इनके ऑर्डर को जैसे क्वेश्चन में पूछा है ऐसे एडजस्ट कर दें तो पहले u वाले मान को सबसे आगे लिख लें, फिर v वाले मान को बीच में और w वाले मान को सबसे लास्ट में, तो आपको बिल्कुल वही आंसर मिल जाएगा जो आपको सिद्ध करके बताना था। तो du/dx के साथ गुणा में v गुणा w प्लस u गुणा dv/dx के साथ गुणा में w प्लस uv के साथ गुणा में dw/dx। एक लास्ट दूसरी विधि लघुगणकीय अवकलन द्वारा इसी नियम को कैसे सिद्ध करना है उस काम को और समझ लेते हैं। दूसरी विधि में हमें लघुगणकीय अवकलन का इस्तेमाल करना है। तो जो मान हमें दे रखा है उसे यदि हम y मान करके चलें तो y बराबर uv/w, दोनों पक्षों का लॉग ले लेने पर, यहाँ लाइन उन्हें लिख करके बताएंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर हमें मिलेगा log y बराबर, तीनों मान गुणा में हैं इसलिए प्लस में लगा करके उन्हें बदल करके बताएंगे, तो log u प्लस log v प्लस log w। दोनों पक्षों का यदि हम x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं तो log y का अवकलज 1/y गुणा में dy/dx बराबर log u का अवकलज करेंगे तो 1/u गुणा में du/dx
प्लस लॉग वी का अवकलज करेंगे तो 1/v गुणा में dv/dx, और w का अवकलज करेंगे तो 1/w dw/dx। इसके बाद हमें केवल dy/dx का मान निकाल करके बताना है। तो ये जो बटे में y है उस तरफ पहुंचा लें, साथ ही y का मान uv/w के बराबर है। बाकी ब्रैकेट वाले मान को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। तो 1/u के साथ में du/dx प्लस 1/v के साथ में dv/dx प्लस 1/w के साथ में dw/dx। यदि हम uv/w की गुणा अंदर कर लेते हैं तो पहले मान में गुणा करने पर u से u कट जाएगा, vw के साथ में du/dx बचेगा। दूसरे वाले मान के साथ गुणा करेंगे तो v से v कट जाएगा, uw के साथ गुणा में dv/dx बच रहे होंगे, और तीसरी बार में w से w कट जाएगा, uv के साथ गुणा में dw/dx बच रहे होंगे। यदि हम फिर से इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करके बताएं तो du/dx को आगे लिख लें, vw को पीछे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ u को पहले नंबर पर, v के अवकलज को दूसरे नंबर पर और w को तीसरे नंबर पर। यहाँ जैसे यह दे रखा है ऐसे का ऐसा ही हम उसे रहने दें। तो जिस ऑर्डर में हमें प्रूफ करने में दे रखा था उसी ऑर्डर में हमें यह यहाँ मिल जाएगा, और हमारा यह पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा कि लघुगणकीय अवकलन द्वारा इस पार्ट को सिद्ध करके बताइए। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।